अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक? हाँ जी, अभी अभी ये इतला मिली है कि जनाब एक तो हमारे पास खबरें आज बहुत खबरें हैं। आपको पता है मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ और सुप्रीम कोर्ट से अपना केस करके आ गया हूँ। आपको कोई भी कानूनी मशवरा दरकार है तो जनाब आप मेरे साथ कानूनी मशवरा करें और मैं नंबर भी आपको हमेशा देता हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता भी करें। पूरे पाकिस्तान में मुनसिफ लॉ कंपनी जो है वो इस वक्त उसके वकील मौजूद हैं और हम हर ज़िले में अपनी सर्विस देते हैं और ओवरसीज़ वालों के लिए खसूसी रियायत भी होती है और खसूसी तौर पे उनसे हम जो है वो सर्विस भी करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ रब्ता कायम करेंगे और रब्ते के लिए फ़ोन नंबर हमेशा देता हूँ 0300-472-5752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जी। तो जनाब अभी थोड़ी देर तक वज़ीर आज़म साहब मिलने के लिए आ रहे हैं अपना काजी फायज ईसा को। इसके ऊपर भी आपको पता है पीटीआई वालों ने एतराज़ कर दिया कि वो उसको मिलने क्यों आ रहे हैं जी, क्यों आ रहे हैं। अभी मैं उनके अपोजिशन लीडर की बात सुन रहा था कि वो जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म काजी फायज ईसा को मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। भाई क्यों ना आए जब उन्होंने बुलाया है, खुद बुलाया है उन्होंने, तो वो आ रहे हैं तो आप भी आ जाएं, आप भी साथ आ जाएं। अगर आपने भी आना है तो आप भी आ जाएं, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें होंगी। आज ये मैं अभी सुप्रीम कोर्ट से सारे वकला के साथ बहस कर रहा था, हम गुफ्तगू कर रहे थे सियासी, तो सब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी इतनी पड़ गई है कि उन्होंने ख़त लिखा है, पता नहीं मजाक में लिखा है या संजीदगी में लिखा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस दे दिया है और आज फिर इम्कान है कि फुल कोर्ट का, और आज कोई शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद कोई फैसला भी होने जा रहा है, ठीक है। अभी तक उन्होंने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया, सिर्फ सबूत दिया है कि इमरान खान की जो बेटी टैरियन का नाजायज़ बेटी का केस था उसमें दबाव डालने की कोशिश की है। और उसमें क्या हुआ था आपको पता है वो केस क्या हुआ था? मैं उस वक्त भी बड़ा चीखता रहा था। वो एक वकील ने केस किया था, तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान ने कहा जी कि इसको अटार्नी जनरल बना दो, वकील को सरकारी वकील बना दो, और उस वकील ने केस वापस ले लिया। ये इतने बड़े जनाब वो धोखेबाज हैं ये वाले सारे लोग, ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिया है और वो आपको अभी मैं लाइव थोड़ा सा दिखाता हूँ। शहबाज शरीफ साहब आने वाले हैं, साथ ही तो घर है। उन्होंने एक मिनट में बंदा पहुँच जाता है वहाँ पे। मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको दिखाया है ना वहाँ पे, तो उसका फिर फुल कोर्ट होगा और आज कोई ठोस ऐलान भी होगा। वैसे यही कहा जा रहा है कि वो हमारे जो सेनेटर सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने भी कहा है, मलक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली उन्होंने भी कहा है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दफ़ा जो है ना इनका केस वो किधर गया था जी, इनका केस इन्होंने ख़त क्यों नहीं लिखा और इनका ज़मीर किधर सोया हुआ था। आज मुझे वैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब मिले हैं सुबह, उनका कोर्ट नंबर 1 में केस था और मेरा कोर्ट नंबर 4 में केस था। तो अभी मैं दोबारा जाके उनको मिलने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है फौजी अदालतों में क्या फ़ैसले आए हैं? देखें सर जी, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। वहाँ से फैसला आया है कि जिनको आपने बरी करना है ना उनके ऊपर स्टे नहीं है, आप उनको ईद से पहले बरी कर दें, और जिनको बरी नहीं करना उनके ऊपर स्टे है। ये फैसला आया आज, ये आज का फैसला है। बताएं अब क्या करें इसका, ठीक है। और कल उनकी धड़ाधड़ जमानतें भी हुई हैं, 5 जमानतें पीटीआई के 9 मई वालों की जमानतें। और जमानतें क्या, वो सारे असम्बलियों में पहुंच गए हैं। मुराद सईद के कागजात भी मंजूर, आजम सवाती के भी मंजूर, वो अभी बता रहे हैं। और पंजाब में जो जनरल सीटों पे तो आपको पता है बिला मुकाबला हो गए हैं, और दूसरी अकलियतों पे और ख़वातीन की सीटों पे पंजाब में भी मुकाबला है, और बलूचिस्तान में 11 के 11 बिला मुकाबला हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार काकड़ साहब भी हो गए हैं, और केड़ी कश्ती पाँव रख देने, जरदारी की कश्ती में।
मोहसिन नकवी भी आज़ाद उम्मीदवार हो गए हैं, वो भी जरदारी की कश्ती में। सर जी देख लो जरदारी ने कितने माल समेट रहा है, ये सियासी माल की बात कर रहा हूँ, अभी दूसरे माल की बात नहीं कर, ठीक है। और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया है बड़ा सख्त। उन्होंने कहा जी ये कमज़ोर हुकूमत है, इसको मैं नहीं चलने दूंगा, मैंने इसके ख़िलाफ़ निकलना है और इसके ख़िलाफ़ हमने ईद के बाद पूरी प्लानिंग कर ली है। कोई भी सामने हुकूमत हो, धांधली ज़्यादा हुकूमत नहीं है। उसकी वजह सर ये है कि ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले मौलाना साहब को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आपके सामने ही है कि कर रहे हैं तो दिखाएं कोई मुलाकात की हो, उन्होंने एक भी मुलाकात की हो कि मौलाना साहब तुसी क्यों साढ़े तो नाराज़ हो। मैंने तो कल 2 चॉइस दी थी कि बलूचिस्तान की हुकूमत आधी चलें, 2.5 साल ये पूरी करें, 2.5 साल मौलाना साहब के साथ एग्रीमेंट कर लें और एक गवर्नर मौलाना साहब को दे दें। MQM को देने की बजाय ना मौलाना साहब को दे दें, सिर्फ एक गवर्नर कोई तो उनको करो। आपने 6 वजारतें दी हैं MQM को और उनको गवर्नर देने की पोजीशन में भी हैं। ये टेबल टॉक करें, शहबाज शरीफ साहब ये टेबल टॉक करें। और KPK में एक और आज केस लगा हुए, बड़ा दिलचस्प जज साहब ने तबसरा किया है कि जनाब ये सारे उम्रे पे जाना चाह रहे हैं, जो सियासी लीडर है ना, जो मतलूब है किसी न किसी केस में, तो वो सारे जाना चाह रहे हैं। जज ने कहा एक की गल है, तानू सारा उम्र याद आ गया तानू सारा नू, और उधर जाके फिर आप वीडियो बनाएंगे कि अब ये हो गया वो हो गया, कोई सियासी बना लेगा। तो ये क्या है, सारे ही असद कैसर और ये वो सारे ही जा रहे हैं, ये क्या पोजीशन है, इसकी पोजीशन वाजे करें। ठीक है सर जी, ये हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर सुप्रीम कोर्ट में, तो जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है वो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक और केस पेंडिंग पड़ा है, वो भी नहीं लगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नहीं लगा, और लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं लगा। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। इंशाल्लाह जो ही केस लगेगा हमें उसकी बड़ी फ़िक्र है, बड़ा ज़ोर दे रहे हैं। जस्टिस अमीर भट्टी को बड़ी एप्लीकेशनें दी थी जो अभी रिटायर हुए हैं सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर के, तो उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी और उन्होंने कोई वो नहीं की। ठीक है जी। और आखिर में यह है कि बिजली महंगी करने के लिए वो दरख्वास्तें उन्होंने फिर आज उसके ऊपर समाअत हो रही है, तो अब देखें उसके ऊपर वो क्या समाअत होती है और क्या रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है ना, ये 6 जजों का, 6 जजों ने जो छक्का मारा है ना, ये कैच ही होना है, देख लेना। 6 जजों का ये जो छक्का है ये कैच होगा और ये सारे आउट होंगे। इमरान तो कहता था ना मैं एक बॉल से 3 विकेटें आउट करूंगा, ये एक कैच से 6 आउट होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये इन्होंने बगैर सोचे समझे जो है ना ये किया है, कोई सबूत तो दिया नहीं। इमरान खान को टेरियन वाले केस में सजा होनी चाहिए थी, रजम होना चाहिए था, रजम, संगसार। तो लेकिन उसको तो कौन से केस में इंटेलिजेंस वालों ने, ISI वालों ने जनाब ये किया है। मैं ये समझता हूँ कि काजी फायज ईसा ने भी खामखाई जल्दबाजी में फुल कोर्ट रेफरेंस किया, फिर शहबाज शरीफ को बुला लिया, उससे हाइप क्रिएट हो गई, उससे बहुत बड़ा मसला हो गया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, और सब यही कह रहे हैं कि इनके ज़मीर उस वक़्त क्यों नहीं जागे जब ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ केस चल रहे थे, तब तो ये सारे बगलें बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। ठीक है, दावतों में जा रहे थे। इनके निकालो, रिकॉर्ड निकालो, अगर इनके घरों से ट्रक बरामद ना हो। सर जी ये ऐसी बात नहीं है, जो यहूदियों का ये दामाद है ना इमरान खान, ये ऐसे कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा, ये इतनी सजाएं इसके लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ए माल 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 पानी बनाओ, हर जगह पे माल पानी का जिक्र हो रहा है। ये आज उधर आर्मी, ये हमारी बार में भी यही हो रहा था कि यार एडे इमरानडूज क्यों बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी इमरानडूज बनना पड़ता है जब पूरा ट्रक मिल जाए। आपको पता ही है फवाद चौधरी ने कहा था कि ट्रक बाहर खलोता है, वो भी बाहर चला गया है। उसके खिलाफ, इजाजुल हसन के खिलाफ भी निकालो केस।
ये मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी केस है, ठीक है, तो ये करें। और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो लिखा हुआ है जी बिजली के जो है ना नेपरा, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है, वो भी बम गिराएंगे, मुझे पता है रोज़ों में, ठीक है। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें।